मेरे वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर की खोज में हैं। वीडियो धर्म के पीछे चलने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी किसी धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच्चाई एक ऐसी शक्ति है जिसे सुनने से आपको ठेस पहुंच भी सकती है। इसलिए कृपया अगर आप सच की तलाश में हैं तो ही इस वीडियो को देखें, अगर नहीं हैं तो इस वीडियो को ना देखें। सच्चा परमेश्वर आप सबको शांति दे। कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हो, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना? और जितनी बातें अभी तक आप लोगों ने सुनी उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हो ना अपनी तरफ से? क्योंकि जितने भी कदम बढ़ाने हैं, जो भी निर्णय लेना है, जो भी अपनी लाइफ के लिए आपको करना है, वो आप खुद पर डिपेंड करता है। आप खुद की सोच पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप सचमुच अपने पूरे दिल से चाहते हैं कि आप परमेश्वर को खोजें और सच्चे परमेश्वर के खोजी हैं तो आप ज़रूर परमेश्वर को खोजेंगे। अगर आप नहीं हैं और केवल ऐसे ही इस वीडियो पे आपकी नज़र पड़ गई है तो शायद आप कभी भी परमेश्वर की तरफ नहीं बढ़ेंगे और कभी शायद उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही तो कहना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि मेरे वीडियो है इसलिए कि आप एक कदम ज़रूर बढ़ाइए, थोड़ी सी कोशिश ज़रूर कीजिए कि परमेश्वर को ढूंढ सके। और मैं अपने वीडियो स्टेप वाइज इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस कंफ्यूजन में ना रहे कि हमें क्या क्या करना ज़रूरी है, किस तरह से परमेश्वर को खोजे। शुरुआत में तो मैंने आपको परमेश्वर क्या है, सच्चाई क्या है, कौन है, जीवन कौन है, ये बताया। लेकिन अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर को कैसे खोजा जाए और परमेश्वर की तरफ कैसा बढ़ा जाए। उसके लिए मैंने आपको जो बताया वो ये कि सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप अपना मन फिराव करें, आप पश्चाताप करें, आप परमेश्वर के पास लौट आएँ। और उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप सबको एक मन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक मन नहीं होंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि आपको परमेश्वर को ढूंढना है, तो आप लोग एक दूसरे से मतभेद ही करते रहेंगे। आप केवल यही सोचते रहेंगे कि हम अच्छाई के राह पे चल रहे हैं, हम अच्छाई के मार्ग पे चल रहे हैं और सामने वाला अच्छे ही मार्ग पे नहीं चल रहा है, तो आप उसके मतभेद में वो आपके लिए रुकावट बन जाएगा। आप एक दूसरे से ही उलझ के रह जाओगे और आपका जो सच्चा मार्ग है आप उससे भटक जाओगे। आप अपने उस मिशन को कि सच्चे परमेश्वर को ढूंढना है उससे भटक जाओगे, उससे दूर हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा अपनी नज़रें अपने उस मार्ग पर रखना और कोशिश करना कि एक मन बन सको। साथ ही साथ ये भी कोशिश करना कि आप लोग उसके राज्य की और उसके न्याय की खोज करें, क्योंकि मैंने आपसे जैसा कहा है कि अगर आप किसी राजा के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको उसके बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। क्योंकि हर एक राजा का राज्य जो भी उसने स्थापित किया है उसके बारे में हमें इतिहास से ही पता चल सकता है। और इसलिए अगर आप परमेश्वर के राज्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उसको भी आप इतिहास से ही जान पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करें तो पीछे की तरफ दौड़ें, पीछे की तरफ जाइए और समझने की कोशिश करें कि जब सच्चे परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया होगा, हम मनुष्यों को बनाया होगा, उस समय हमारा एक दूसरे के प्रति किस तरीके का स्वभाव था, हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे रहते थे, उस समय हमारी फैमिली कौन थी, उस समय हम लोग कितने जातियों में, कितने धर्मों में और कितने राज्यों में बटे होंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे और इनका जवाब जब आपको मिलेगा तो आप खुशी से भरकर और सच्चे परमेश्वर की तरफ अपने आप ही बढ़ने लगोगे। अपने कदम आपके खुद ही परमेश्वर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब आप उस सच्चे परमेश्वर के मार्गों को और उसकी सच्चाई को जान सके हो। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास लौट आओ, अपना एक मन रखो और साथ ही साथ एक मन होने के साथ अपने जो परमेश्वर के राज्य और उसके न्याय की जो खोज है उसको भी करते रहें, तब ही आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इन तीनों चीज़ों के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है विश्वास। जी हाँ, अगर आपके अंदर इन बातों के लिए कि सच्चा परमेश्वर कोई है क्या, सच्चे परमेश्वर का कोई मार्ग है क्या जिससे हम उस तक पहुंच सकते हैं, सच्चा परमेश्वर जीवन देता है क्या, या फिर सच्चा परमेश्वर हमसे बात करता है क्या, या फिर सच्चा परमेश्वर है भी या नहीं है, ये ऐसे कुछ सवाल है जिनको आप बिना विश्वास के कभी भी पा नहीं पाओगे। क्योंकि हमारे सामने जो चीज़ें होती है उसको तो हम देखते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि हाँ वो चीज़ें हैं, और हम उस पर विश्वास करके उसके पीछे चल भी लेते हैं।
लेकिन जो चीज़ें हम देख नहीं पाते हैं, जो चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं, या जो चीज़ें हमने सुनी तो हो लेकिन कभी भी हमारे जीवन में वो चीज़ का आमना सामना ना हुआ हो, तो हमें ऐसा लगता है कि वो कोई भ्रम की बातें हैं या वो कोई फेक बातें हैं, झूठी बातें हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें इन तीनों बातों को करने से पहले, इन तीनों बातों को अपने जीवन में लाने से पहले हमें विश्वास करना भी बहुत ज़रूरी है। आपके विश्वास के साथ ही ये तीनों चीज़ें स्ट्रांगली आप पा सकोगे और इनमें बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आपने अब तक विश्वास ही नहीं किया है कि कोई परमेश्वर है, उसकी कोई सच्चाई है, हाँ उसका कोई मार्ग है, वो जीवन दे सकता है और वो आपसे बात कर सकता है, तो फिर अभी तक आप लोग बिना विश्वास के या फिर एक भटकी हुई भेड़ के समान हैं जो केवल किसी की बातें सुन के और उसके पीछे चल पड़ी है। अपने आप को परखिए कि आपका विश्वास क्या है। देखिए जितना अब तक मैंने समझा है और जितना मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और जितना मैंने बड़े लोगों से सुना है, जीवन में मैंने तीन तरह के विश्वास देखे हैं। एक होता है अविश्वासी, एक होता है अल्प विश्वासी मतलब थोड़ा विश्वास रखने वाला, और एक होता है अटूट विश्वासी जिसको किसी भी बात पे कोई संदेह नहीं होता, किसी बात पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। वो पूरी तरह से अपने आप को फुलनेस से भरे रखता है कि उसको पता है कि वो जिस पे विश्वास कर रहा है वो सच्चाई है, क्योंकि उसने उस सच्चाई को जाना है। मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि सच्चाई को जानने की कोशिश करें, क्योंकि सच्चाई जब आप जानोगे तो आपके मन के अंदर जो आनंद होगा, आप अपने आप झूठ से दूर हो जाओगे। क्योंकि झूठ को ख़त्म करने का केवल एक ही तरीका है कि आप उसको अकेला छोड़ दो, वो अपने आप मर जाएगा। क्योंकि झूठ को आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करते रहोगे, झूठ उतना फैलेगा और झूठ उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपने देखा होगा कि जो लोग नेता लोग होते हैं वो ज़्यादातर यंगस्टर्स को ही टारगेट करते हैं कि वो उनके लिए उनको सपोर्ट करे, क्योंकि यंगस्टर्स एक ऐसी पावर होती है कि जो अगर उनके साथ मिल जाए तो आप देखो स्कूल में, कॉलेजेस में और बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं आजकल, आप देखोगे कि यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली वहाँ पे काम करते हैं और काफ़ी वो बुद्धिमान भी होते हैं। काफ़ी कहते हैं ना कि जवानी का जोश होता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग उन लोगों को टारगेट रखें ताकि उनसे उनको जो सपोर्ट मिलेगा, कि यंगस्टर्स हमारे देश को चला सकते हैं, यंगस्टर्स हमारे देश में एक क्रांति ला सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि जितनी भी परीक्षाएं आती है, जो भी विश्वास में कमज़ोर होता है या जो कुछ भी होता है, सबसे पहले वो यंगस्टर्स पर ही उसका असर पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हर एक जवान जो भी सच्चे परमेश्वर के खोजी हैं, उनको ज़रूरी है कि वो सच्चे परमेश्वर के पास पूरे विश्वास के साथ आए, क्योंकि आपके अंदर वो जोश है, आपके अंदर वो आग है कि आप परमेश्वर को खोज सकें। अगर आपकी तरफ से ये कोशिश की जाएगी तो बाकी संसार, बाकी जो लोग हैं उन तक हम अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को पहुंचा पाएंगे। और साथ ही मैं आपको जो ये 3 प्रकार के विश्वास की बात कह रहा हूँ, उसको देखो समझने की अगर कोशिश करें तो अविश्वासी लोग तो वो लोग हैं जो पूरी तरह से मूर्ख हैं, जो ये कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि उनको संसार की चीज़ें अच्छी लगती है। उनको ये लगता है कि वो ही बुद्धिमान है, उनको ये लगता है कि सब कुछ अपने आप बन चुका है, उनको ये लगता है कि केवल विज्ञान ही सच है, उनको ये लगता है कि जो कुछ इंसानों ने किया है वही केवल तरक्की है। लेकिन वो ये चीज़ें भूल जाते हैं कि इस संसार को परमेश्वर ने बनाया है। वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो उनके आंखों के सामने हैं वो चीज़ कभी भी किसी इंसान ने नहीं बनाई, वो चीज़ कहीं ना कहीं से आई है। और जिस तरीके से हमारे पास आज चाहे फ़ोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे हमारे कपड़े हो, चाहे हमारे जूते, या जो भी चीज़ें हमारे यूज़ में हम लेते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी इंसान ने बनाई है। तो अगर ये चीज़ें इंसान बनाता है तो ये संसार भी किसी ने बनाया है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं समझते। वो लोग जानते हैं, देखते हैं इस संसार को, इन संसार की चीज़ों को, उनको यूज़ भी करते हैं। ये पानी, ये हवा, ये ऑक्सीजन, ये सूरज की रोशनी, चांद, तारे, हर एक चीज़ ये किसी इंसान के द्वारा बनाई नहीं या किसी मशीन के द्वारा बनाई नहीं, बल्कि सचमुच किसी परमेश्वर, किसी ताकत के द्वारा बनाई गई है। और परमेश्वर कोई भ्रम नहीं है, इस बात को भी हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर परमेश्वर कोई भ्रम होता तो शायद आज दुनिया में जो अरबों लोगों की आबादी जो परमेश्वर को मानती है वो शायद कभी नहीं मानती। और कुछ तो ऐसी ताकत है जो हमें सपोर्ट करती है, जिसके कारण हर एक इंसान परमेश्वर का नाम लेके खड़ा होता है। जैसे आज मैं खड़ा हूँ, कल को आप लोग खड़े होंगे, और आप में से कितने लोगों को जो परमेश्वर के पसंद किए हुए लोग हैं, जिनको परमेश्वर अपने लिए पसंद करेगा, और आप लोग परमेश्वर के पास आएंगे तो आप लोगों को भी परमेश्वर बताएगा कि आपको परमेश्वर के लिए क्या काम करना है।
तो ये ऐसे लोग हैं कि जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो अविश्वासी लोग हैं वो चीज़ें देख रहे हैं फिर भी वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो बातें सुन रहे हैं फिर भी वो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ रहे हैं कि उनका मन मोटा हो चुका है। वो हठीले लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं कि अपने कानों को बंद रख सकते हैं और वो चाह कर भी नहीं सुनना चाहते हैं। वो ऐसे लोग हैं कि उन्होंने जानबूझकर अपने आप को परमेश्वर से दूर रखा है, वो जानबूझकर परमेश्वर का सामना करते हैं, वो जानबूझकर इस संसार की बातों को ठुकराते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का तो कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर उनकी मनों को आंखों को खोलें कि वो एक न एक दिन परमेश्वर को समझ सकेंगे, या फिर अंत के समय में जब परमेश्वर उनके आमने सामने होगा तब उस दिन वो जरूर देखेंगे कि जो बातें उन्होंने ठुकराई हैं, जो बातें उन्होंने देखते हुए भी ना समझी की है, उसके लिए उनको क्या परमेश्वर की तरफ से प्रतिफल मिलेगा, उसके बारे में वो लोग खुद सोचेंगे। और दूसरे तरीके के जो विश्वासी लोग होते हैं, विश्वास का जो दूसरा प्रकार होता है वो है अल्पविश्वासी। अल्पविश्वासी का मतलब होता है कि थोड़ा सा विश्वास करने वाला। ये ऐसे लोग हैं कि जो विश्वास करते तो हैं लेकिन इनका विश्वास पक्का हुआ विश्वास नहीं है। ये टूटे फूटे विश्वास ये लोग हैं कि आज इनको कोई बातें कह दो कि परमेश्वर ये करता है, परमेश्वर वो करता है, या मान लीजिए कि इन्होंने कल को प्रार्थना की हो और परमेश्वर ने इनको कोई जवाब दिया हो तो इनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया था, हाँ परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है। लगभग ये भी समझ लेते हैं कि हाँ सचमुच सच्चा परमेश्वर है, वो रहता है, वो हमारे साथ है। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी परीक्षाएं आती हैं ये पीछे हट जाते हैं। इनको विश्वास करने से क्या रोकता है, बीमारी या पैसा या धर्म या जाति, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा ज़रूर कि कहीं ना कहीं जो मुझे फील हुआ वो ये कि इन लोगों को थोड़ा सा विश्वास इसलिए है क्योंकि ये विश्वास करके आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस बीज की तरह है जो जंगली झाड़ियों में दब के रह जाता है और बढ़ नहीं पाता है। क्योंकि ये संसार की चिंताओं में, संसार के धर्म जो बने हुए हैं उनमें, जातिवाद में, लोगों के डर में और समाज के डर में और पता नहीं जितनी भी चीज़ें संसार में हैं उनके डर में जी के ये लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं। अपने कदमों को ये या तो रोके रखते हैं या फिर बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि जैसे हम बाइक चलाते हैं, बाइक चलाने के लिए आप ऐसा समझ लो कि अगर हम गाड़ी को न्यूट्रल में रखेंगे, जो भी बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर हम गाड़ी को न्यूट्रल में रखेंगे तो हम चाहे उसमें रेस कितना भी ज़ोर से दे, उसकी आवाज़ कितनी भी ज़ोर से आएगी, लेकिन वो गाड़ी ना आगे बढ़ेगी और ना पीछे जाएगी। लेकिन हमें या तो गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए गियर लगाना पड़ेगा या पीछे लेने के लिए रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा। इस तरह से ही कार आगे या पीछे जा पाएगी। तो ये वो लोग हैं अल्पविश्वासी लोग जो थोड़ा विश्वास करते हैं, जो अभी तक न्यूट्रल में बैठे हुए हैं, जो सोच तो रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है या पीछे जाना है, लेकिन वो लोग अपने उसी बात पे अटके हुए हैं कि हम करें क्या, क्योंकि वो अल्पविश्वासी थोड़ा सा विश्वास करते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में विश्वास है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर भी है कि नहीं, अगर आगे बढ़ेंगे तो लोग हमारा विरोध करेंगे और हमें समाज से, हमें धर्म से या हमें जाति से निकाल दिया जाएगा। इस तरह के डर है इनके अंदर, बहुत सी चिंताएं हैं इनके अंदर कि हमारे बच्चों का कल को क्या होगा, अगर हमारे परिवार को कोई नुकसान होगा, हम सच्चाई को जानेंगे या अपने धर्म से, अपने समाज, अपने जाति से बाहर निकलेंगे तो लोग हमारे बारे में बुरी बातें करेंगे, हमारे बच्चों को धिकारेंगे, हमारे बच्चों को नकार देंगे कि तुम लोग हमारे साथ मत रहो करके। तो बहुत सी ऐसी चिंताएं होती हैं आज समाज में लोगों के पास में, क्योंकि इंसान को इंसान का डर रह गया है, लेकिन परमेश्वर से इंसान नहीं डरता है। और साथ ही साथ ये कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन उनके मन में जो कन्फ्यूज़न है कि आखिर हम कहाँ से कैसे आगे बढ़े, तो वो उसी वजह से अल्पविश्वासी कहला रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा विश्वास तो है लेकिन एक अटूट विश्वास नहीं है कि चलो हम निकल जाते हैं, सच्चा परमेश्वर हमारी मदद करेगा कि हम उस तक पहुँच सकें। और इसी तरह से जो तीसरा प्रकार है विश्वास का, वो होता है अटूट विश्वासी। ये ऐसे लोग हैं कि जो अपने विश्वास में हमेशा खड़े रहते हैं। उनको पता है कि उनके लिए सच्चाई क्या है, उनको पता है कि मार्ग क्या है, उनको पता है कि वो जिस मार्ग पे चल रहे हैं उनको जीवन मिलेगा, क्योंकि वो लोग सच्चाई को खोजने के लिए पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ में आगे बढ़े हैं। मैंने आपसे सबसे पहला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर भी कहा था कि देखो, इंसान को यही लगता है कि वो सच्चाई है, इस वजह से हमारे बीच में बहुत सारे मतभेद है। कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं गलत कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हो करके, क्योंकि उस इंसान को
अपनी बातें सही लगेगी और दूसरे की बातें गलत ही लगेगी। इसलिए आप जिस तरीके से ये 3 प्रकार के विश्वास बताए, उस सच्चाई को भी याद रखिए कि सच्चाई के भी 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें से आपको होके गुजरना है। पहला स्टेप ये होता है कि जब आप सच्चाई की तरफ बढ़ रहे होते हैं या सच्चाई को जानकर उसके लिए आप डिसीजन लेते हैं कि आप उसके लिए स्ट्रांगली खड़े रहेंगे, उसके लिए डटे रहेंगे और उस पर अड़े रहेंगे, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। और उसके बाद में जो सेकंड स्टेप आता है वो ये कि लोग आपका विरोध करेंगे क्योंकि आपने सच्चाई का साथ दिया है। और तीसरा स्टेप ये आएगा कि लोग अंत में आपके साथ में मिल जाएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। तो इन चीज़ों से डरिए नहीं, क्योंकि सच्चाई को जब आप जानेंगे तो इन 3 स्टेप से होकर तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ हैं। और विश्वास में स्ट्रांग बनिए, क्योंकि देखो विश्वास में स्ट्रांग बनना बहुत ज़रूरी है। आपका इन 3 प्रकार के जो विश्वास है उसमें से अटूट विश्वासी बनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने विश्वास को परखिए, क्योंकि याद रखिए कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को खुश करना असंभव है। क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है उसको ज़रूरी है कि वो विश्वास करे कि परमेश्वर है, और साथ ही साथ ये भी विश्वास करे कि जो कोई परमेश्वर के खोजने वाले हैं उनको परमेश्वर प्रतिफल ज़रूर देगा। तो अपनी इन बातों को याद रखना, और साथ में ये भी याद रखना कि विश्वास क्या है। विश्वास तो अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है, और साथ ही साथ जो चीज़ें देखने में नहीं आती है उन चीज़ों को आपको विश्वास करना है कि वो चीज़ें हैं। जैसे कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, क्योंकि उसकी हम अस्तित्व को तो अभी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसने जो चीज़ें बनाई हैं उसको बनाने वाला कोई है। और जब हम उस परमेश्वर को पाते हैं उस समय हम सचमुच उसको आमने सामने देख सकेंगे, क्योंकि अब वो आपके पास है। इसलिए उसको खोजने से पहले आपको विश्वास करना ज़रूरी है। हम लोग अपने भविष्य को नहीं जानते हैं कि हम आगे चल के क्या बनेंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई करते हैं अनदेखी चीज़ों को अपने माइंड में एक क्रिएटिविटी बना कर कि आने वाले समय में हम अपने भविष्य को इस तरह से तैयार करेंगे। तो अगर हम उस अनदेखी चीज़ों के लिए पूरे विश्वास के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, तो सच्चा परमेश्वर जो हमें जीवन देता है, जो हमें मार्ग दिखाता है और जो सच्चाई है, उसके लिए भी हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जो कोई उसके पास आएगा उसको विश्वास करना ज़रूरी है कि वो है। इसलिए आप अपने विश्वास को परखिए कि वो किस कैटेगरी में आता है। क्या वो अविश्वासी की कैटेगरी में आता है, या अल्प विश्वासी की कैटेगरी में आता है, या फिर आप अटूट विश्वासी हैं। अपने विश्वास को परखिए और आगे बढ़िए, डरिए नहीं। आपको विश्वास करने से क्या रोकता है इसके बारे में अपने आप से सवाल करें। जो चीज़ भी आपको रोकती है, स्ट्रांगली आगे बढ़िए, आपको परमेश्वर ज़रूर मिलेंगे। और परमेश्वर को किस तरह से ढूंढ सकते हैं, इसका ये आखिरी वीडियो था। अब आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो से कि परमेश्वर में बढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, उसके मार्ग में बढ़ते समय किन चीज़ों से हमें दूर रहना है। तो आज के इस वीडियो के साथ में आपको परमेश्वर आशीष दे। आप परमेश्वर में विश्वास के साथ बढ़िए, और आपको क्या रोकता है, आप किस प्रकार के विश्वासी हैं, इस बात को परखिए। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।